भूतिया रेलवे ब्रिज। आधी रात का समय था। चारों तरफ आंधी चल रही थी, जोर जोर से बारिश हो रही थी और बारिश में बड़ी रफ्तार के साथ एक ट्रेन बहुत ही तेजी से पटरी पर चल रही थी। कुछ ही देर में एक बहुत बड़ा ब्रिज आता है जहां ट्रेन अपने आप रुक जाती है। तभी अंदर से एक पैसेंजर टीटी से कहता है, अरे भाई साहब, यहाँ तो कोई स्टेशन नहीं है, फिर ट्रेन आकर ब्रिज पर क्यों रुक गई? देखिए, ये ट्रेन यहाँ आकर क्यों रुकी है ये मैं नहीं जानता, लेकिन आप सब लोग शांति बनाए रखिए। कुछ ही देर में यहाँ से ट्रेन अपने आप चलने लगेगी। कृपया करके कोई भी हलचल मत करिए। टीटी ये सब कह ही रहा होता है, इतने में ब्रिज जोर जोर से हिलने लगता है। ब्रिज के हिलते ही ट्रेन भी हिलने लगती है और ट्रेन के हिलने से सभी पैसेंजर बहुत डर जाते हैं। ये सब क्या हो रहा है? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर ये ट्रेन क्यों हिल रही है। ऊपर से ट्रेन इस ब्रिज पर आकर रुक गई है। देखिए, मैंने कहा था ना, आप लोग हलचल मत कीजिए, जरा शांति बनाए रखिए। वहीं दूसरी तरफ खाई से ब्रिज के चारों तरफ से कई सारे भूत और कई सारी चुड़ैल चढ़ते हुए ट्रेन की तरफ बढ़ रही होती हैं और ट्रेन के रुकने से ट्रेन के सभी पैसेंजर बहुत ही परेशान हो जाते हैं। जैसे ही भूत और चुड़ैल ट्रेन की छत को चीरकर ट्रेन के अंदर घुसते हैं, ट्रेन के सभी पैसेंजर भूतों को देखकर बहुत डर जाते हैं और डर के मारे यहाँ से वहाँ भागने लगते हैं। बचाओ बचाओ, कोई हमें बचाओ, भगवान, इस ब्रिज से तो भूत और चुड़ैल चढ़कर ट्रेन में आ रहे हैं। नहीं छोड़ेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। आज तो हम पेट भर के खाना खाएंगे, सबके सब मरेंगे, कोई नहीं बचेगा। चुड़ैल एक आदमी को पकड़ लेती है। भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, चुड़ैल मुझे जाने दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम मुझे क्यों मार रही हो? तुझे मारकर मैं अपना पेट भरूंगी और अपनी भूख मिटाऊंगी। ये कहकर चुड़ैल उस आदमी को मारकर खाने लगती है। ऐसे ही ट्रेन के सभी भूत सारे पैसेंजर्स और ड्राइवर को मारकर खा जाते हैं और धीरे धीरे ट्रेन का एक भी आदमी नहीं बच पाता। सबके मरने के बाद ट्रेन अपने आप चलने लगती है और रेलवे स्टेशन जाकर रुकती है, जहां रेलवे स्टेशन पर सभी लोग पहले से ही ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही सब ट्रेन के अंदर मरे हुए पैसेंजर्स को देखते हैं, वो लोग बहुत डर जाते हैं। तभी रेलवे स्टेशन पर खड़ा हुआ एक आदमी कहता है, हे भगवान, ये सब क्या है? यहाँ तो खोटी ट्रेन आई है, हम इस ट्रेन में कैसे चढ़े? पता नहीं किसने इनको मारा है। तभी वहाँ स्टेशन मास्टर सरगम आता है और ट्रेन की ये हालत देखकर अचंभित रह जाता है, जिसके बाद वह पुलिस को इन्फॉर्म करता है और उसके बाद गांव में चारों तरफ इस बार दावत की न्यूज फैल जाती है। ये कहानी कुछ समय पहले एक भानपुर नाम के गांव की है, जहां से एक ट्रेन निकलकर ब्रिज पर से गुजरा करती थी। वह ट्रेन बहुत ही तेजी से जाया करती थी। ज्यादातर पैसेंजर्स उसी ट्रेन में बैठा करते थे। उस ट्रेन को एक सरगम नाम का आदमी चलाया करता था। सरगम बहुत ही अच्छा ड्राइवर था। एक दिन वह ट्रेन चलाकर ले जा रहा था, तभी जिस ब्रिज से वो ट्रेन को लेकर जाया करता था, वो ब्रिज अचानक से टूट गया, जिसके बाद ब्रिज से ट्रेन नीचे खाई में गिर गई और सारे पैसेंजर उस हादसे में मर गए। लेकिन सरगम उस दुर्घटना में इकलौता बच जाता है, लेकिन बाकी के पैसेंजर्स मरने के बाद भूत और चुड़ैल बन गए, जिसके बाद अब वह सभी भूत और चुड़ैल मिलकर ब्रिज के सहारे रात के समय ट्रेन को अपनी शक्तियों से रोक लेते और उस पर हमला कर देते हैं, जिसके बाद वह सभी पैसेंजर्स को मार देते हैं। इन सब दुर्घटना के बाद एक दिन सरगम अपने मन ही मन सोचता है, हे भगवान, मुझे इस बात का पता लगाना होगा कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है, नहीं तो ऐसे ही ब्रिज पर गए हुए सभी लोगों की जान जाती ही रहेगी। सरगम एक अघोरी बाबा के पास जाता है, जिसके बाद अघोरी बाबा उसे उस दुर्घटना के बाद जो हुआ वो सब बताते हैं। उस दिन जो भी हुआ वो एक हादसा था, लेकिन उस हादसे की वजह से ट्रेन के किसी भी पैसेंजर को मुक्ति नहीं मिली और वो भूत और चुड़ैल बन गए। हे भगवान, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं कि उस वारदात में मरे हुए लोगों को मुक्ति नहीं मिली होगी। हमें उनकी मदद करनी होगी, हमें कुछ तो करना ही होगा उन सभी लोगों की आत्मा के लिए। ये सोचकर सरगम एक ट्रेन में जाता है और उसको चलाकर उसी ब्रिज पर ले जाता है।
जिसके बाद ब्रिज पर भूत और चुड़ैल ट्रेन को अपनी शक्तियों से रोक देते हैं और खाई से भूत और चुड़ैल ब्रिज पर चढ़ने लगते हैं। जैसे ही वह ट्रेन के अंदर पहुंचते हैं, उन्हें ट्रेन के अंदर एक भी पैसेंजर दिखाई नहीं देता, जिसके बाद वह गुस्से से पागल हो जाते हैं। आज तो फिर से पेट भर खाने को मिलेगा। सबको मार दूंगा मैं, किसी को नहीं छोड़ूंगा। सबसे बदला लूंगा। ये क्या, ट्रेन में तो एक भी पैसेंजर नहीं है, पूरी ट्रेन खाली पड़ी है। ऐसा कैसे हो सकता है? कहाँ गए सारे पैसेंजर? आज तक कभी भी खाली ट्रेन यहाँ से नहीं गुजरी है। लगता है सभी पैसेंजर यहाँ वहाँ छुप गए हैं, हमें उन्हें ढूंढना होगा। सभी भूत और चुड़ैल पूरी ट्रेन में एक एक पैसेंजर को ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी पैसेंजर नहीं मिलता। जिसके बाद सभी मिलकर ड्राइवर की सीट तक पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें सरगम दिखाई देता है। अरे, ये तो वही है जिसकी वजह से हम खाई में गिरकर मरे थे। हम इसे नहीं छोड़ेंगे, इसकी वजह से ही हमारी जान गई थी। अब इसे मारकर हमारा बदला पूरा हो जाएगा। देखो, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। मैंने तुम्हें नहीं मारा, एक दुर्घटना थी, बस किस्मत से मैं बच गया। ये झूठ बोल रहा है, इसने हमारी जान ली है। तभी चुड़ैल और भूत सरगम पर हमला करने के लिए उसके पास जाने लगते हैं कि तभी अघोरी बाबा सरगम के पीछे से निकल कर आते हैं और भूत और चुड़ैलों पर पवित्र गंगा जल डाल देते हैं, जिसके बाद भूत और चुड़ैलों की शक्ति बहुत कम हो जाती है। तभी अघोरी बाबा कहते हैं, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें यहाँ से जाना होगा। तुम ऐसे किसी को भी नहीं मार सकते। तुम्हारी वजह से बेकसूर लोगों की जान गई है। तू कौन होता है हमें रोकने वाला? तुझे तो मैं अपनी एक फूंक में ही उड़ा दूंगी और कच्चा निकल जाऊंगी। तेरी इतनी हिम्मत चुड़ैल कि तू मुझे अपनी फूंक से उड़ाएगी? देख, तुझे मैं अभी बताता हूँ। अघोरी अपने मन में मंत्र का जाप करता है, जिसके बाद ट्रेन में मौजूदा सभी भूत और चुड़ैल अपने आप जलने लगते हैं और उनकी आत्मा को शांति मिल जाती है। जिसके बाद सरगम ट्रेन को चलाकर रेलवे स्टेशन तक ले आता है और अघोरी बाबा का शुक्रिया अदा करता है। उस दिन ब्रिज से भूत और चुड़ैलों का साया हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है।